और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? तो ये आज सुबह का ट्रेड था सेंसेक्स एक्सपायरी का, जिसके अंदर आप देखोगे 250 रुपये की प्रीमियम थी जो मैंने बाय करवाई थी सुबह मॉर्निंग में। मैंने आपको कल वीडियो में कहा था अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। एज इट इज़ मार्केट ने वही करा। जैसे ही उस जोन के नीचे मार्केट ट्रेड करा, मैंने एंट्री बना ली थी। 240 रुपये की प्रीमियम थी, जो इसका पहला टारगेट 340 था। और यहाँ देखोगे फ्यूचर में उसका टारगेट नहीं आया, बट ऑप्शन के अंदर मैंने पहला टारगेट ले लिया था। फाइनल टारगेट आप देखोगे तो 440 रुपये तक का जो है वो इसका हाई लगा है। मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का मूवमेंट मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास बुक करके फ्री हो चुका था और मैंने लाइव स्ट्रीम क्लोज कर दी थी। अगर ऐसी अपडेट आपको डेली बेसिस पे चाहिए तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे आइए, आप कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स हमने करी है। सुबह मॉर्निंग में आके मैंने एक ट्रेड लगा दी थी क्योंकि मुझे पता था आज के दिन मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज़ की कल हमारी बात हो गई थी, मैंने आपको बोला था कि कल अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलता है तो इसका एसएल मार्क करके आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक अप एंड हैंडल के अंदर मार्केट कभी ऊपर निकलता है तो हम ऊपर ट्रेड कर पाएंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल इवनिंग तक हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी जो था वो काफ़ी ऊपर थी, ठीक है, 24,150 के ऊपर निकल गई थी कल। और कल शाम तक यही इंडिकेट हो रहा था कि 24,200 तक का मार्केट जो है इसका मूव कर चुका था, ठीक है। बट कल रात को ऐसा क्या हुआ कि गिफ्ट निफ्टी भी गिरी और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स भी जो है वो नेगेटिव होते हुए आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है और मैं भी आपको शायद यहाँ पे पूरी बात ना बताऊँ। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है, सबसे पहले ईरान के पास से कल खबर आती है कि स्ट्रेन्स ऑफ हॉर्मोन्स हमने खोल दिए, पर जो भी शिप हमारे इस रास्ते से पार करेगा उसके ऊपर एक टोल टैक्स लगेगा और वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। अब इससे दो चीजें सामने आती है कि ईरान पूरी तरीके से यूएस की बात नहीं मान रहा है, और सेकंड चीज कि यहाँ पे जो टोल का पैसा है वो यूएस डॉलर में या चाइनीज युआन में सीधा क्रिप्टो के अंदर डिमांड करी गई है, ठीक है। मतलब ईरान जो है वो यूएस की डॉलर टॉर्मेंट को सीधा टारगेट कर रहा है। और ईरान इतना बड़ा नेशन है ही नहीं कि वो डायरेक्टली किसी कंट्री की करेंसी को, डोमिनेंस को टारगेट कर पाए, स्पेशली यूएस को, ठीक है। अब इसके पीछे जो एंगल आता है वो रशिया और चाइना का आता है। रशिया और चाइना के कहने पे ईरान ने ये सारी चीजें करी होंगी, ठीक है, और यूएस के डॉलर्स के डोमिनेंस को टारगेट करा होगा, ठीक है। और ये बहुत गलत जगह से आता है, ठीक है। और फिर ट्रम्प की तरफ से न्यूज आती है कि ईरान को जो भी देश हथियार सप्लाई करेगा उस देश के ऊपर फ्लैट 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अभी भी चीजें इतने अच्छे से सॉल्व नहीं हुई हैं जो हमें दिखाई जा रही थी, ठीक है। और ईरान ने ये भी बोल दिया अगर इसको सही से नहीं रखा गया तो हम इस सीज फायर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और कल मैंने आपको बोला ही था कि मार्केट को आप इस जोन के अंदर आप नहीं देख सकते, बट अभी का जो मार्केट है वो न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है और न्यूज़ अगर नेगेटिव होगी तो बाजार गिरेगा। फंडामेंटल पिछले एक हफ्ते 15 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि अभी जो मार्केट चल रहा है फंडामेंटल चल रहा है, ठीक है। और अब कल का मार्केट क्या हो सकता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हम किस किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और क्या हो सकता है कि मार्केट, देखिए अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ, एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा देता हूँ। अगर गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे तो नीचे के लेवल से गिफ्ट निफ्टी कितनी बार कोशिश कर रहा है रिकवर करने की, और डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो वो भी नेगेटिव ही है, ठीक है। बट आज शाम तक मार्केट हो सकता है कि अगर न्यूज़ सही आई तो मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगा, अदरवाइज फिर ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। कल का जो मार्केट है मैं बता रहा हूँ आपको कि इस जोन से मार्केट जो है वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बट अगर रात भर में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है या कोई अपडेट आ जाती है तो हम इसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल जाएंगे, 750 का सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएंगे। अदरवाइज मार्केट फिर क्रश करेगा। और ये वाला जो जोन है ना, अगर इसके ऊपर मार्केट ने प्रेशर बनाया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस जोन से हम उठ के आए ना वापस उसी जोन पे जाके पटक के रह जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा लगता नहीं है। अगर ये सारी सिचुएशंस को खत्म करना है तो यही एक सही समय है जिसमें वॉर को भी रुक जाए और मार्केट भी अपने लेवल पे होकर निकलने लग जाए। अदरवाइज जो वॉलेटिलिटी आने वाली है ना, मतलब चीजें इस स्तर पे खराब हो जाएंगी कि बाजार अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएगा और जो नॉर्मल ट्रेडर है वो बाजार को समझ भी नहीं पाएंगे किस जोन पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे आखिरी में जो हमने एक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट यहाँ पे था 23,750 का सपोर्ट था। मार्केट ने इसको जब लिया है और लेने के बाद में मार्केट इसी के ऊपर रुक के क्लोज हो गया है। मतलब ये जोन कितना बढ़िया जोन है मैं आपको बताऊँ। एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार ब्रेकडाउन करके वापस इसी जोन पे आके रुक गया। ये बहुत सही जोन है जहाँ पे आप मार्केट को टिका हुआ देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी जिस जोन पे मार्केट खड़ा है यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। बट अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है और अगर हम कहीं पे भी आप देखिएगा कि अगर मार्केट में ये वाला जोन अगर बिगड़ गया ना, ये वाला अगर इस जोन के ऊपर नीचे निकल गए तो हम पहला जो टारगेट हमारे पास में आता है वो 23,400 का है और दूसरा जो टारगेट हमको नीचे के लिए दिख रहा है वो 23,100 जो यहाँ पे लास्ट अपनी गैप फिलिंग एरिया, ठीक है। बट अगर ऊपर के लिए मार्केट जिस जोन पे खड़ा है, अगर यहाँ से मार्केट सही जोन में चलता है तो आप ये मान लीजिए पहला टारगेट जो हमारा आएगा 24,000 रुपये का,
24,000 का हमारा जो लेवल आया पहला टारगेट यहाँ पे देखेंगे, और सेकंड टारगेट जो आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 24,250, 24,150, 24,200 का, ठीक है, ये वाला जोन आएगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर जो रेजिस्टेंस हम जाके लेंगे वो यहाँ पे जाकर होंगे 24,340 तक जाके टिक सकते हैं, ठीक है। बट पूरा जो गेम है वो मार्केट के अंदर फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि शाम को कोई ऐसी न्यूज़ ना आए तो हम ऊपर की तरफ निकल पाएंगे, अदरवाइज ये सारे जोन्स ब्रेक होते हैं हमको नजर आएंगे। अभी हमको नीचे के लिए जाता है तो ये जोन देखना है कि भाई ये वाला जोन हमारे सामने बहुत बढ़िया रखा हुआ है कि अगर यहाँ पे अगर हम इस जोन को ब्रेक कर देते हैं 600 को, तो फिर हम यहाँ तक के टारगेट देख पाएंगे, करीब 250-300 पॉइंट 500 पॉइंट के टारगेट है, ठीक है। और ऊपर के लिए भी निकलते हैं तो इस जोन को अगर ब्रेक करता है 23,925 को, तो फिर यहाँ पे हम सीधा 24,380 और 24,300 रुपये की रेंज पे हम जाके मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो मैंने आपको बताई दिया कि 54,375 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ पे 50 EMA भी अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो जो पहला टारगेट आपको दिखेगा ना यहाँ पे सीधा मैं बता रहा हूँ 54,000 जो आपको यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आ जाएगा। और इसके बाद में जो अगला सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है नीचे के लिए वो सीधा यहाँ पे आ रहा है 53,500 का, ठीक है, सॉरी 53,600 का, ठीक है। मतलब मान लीजिए करीब करीब अगर ये जोन ब्रेक होता है 54,375 वाला अगर ब्रेक होता है तो हमको यहाँ पे 53,600 मतलब करीब करीब 500-700 पॉइंट का फॉल जो है वन साइडेड देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में जो अगला सपोर्ट निकल के आएगा वो सीधा यहाँ पे 53,280 का निकल के आ रहा है, ठीक है। ये दो जोन सबसे महत्वपूर्ण जोन है जिसके ऊपर मार्केट कल कामकाज करता हुआ नजर आएगा फ्राइडे मार्केट के अंदर, वीकेंड के अंदर, ठीक है। बट अगर इसके ऊपर ही हम रह जाते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका पहला लेवल निकल के आएगा वो आपका आ रहा है 55,100 का जो जोन है ये वाला। अगर ये वाला जोन आपको दिख रहा है ना 55,100 वाला जो जोन है ना, ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसका जब ब्रेकआउट होगा ना तो मार्केट हमको ऊपर के लिए मतलब आप ये मान लीजिए कि अच्छा खासा चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस जोन पे आप देखोगे तो बुलिश एंगल पिंग में लिए उसके बाद में सपोर्ट लिया, फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा खासा गिरा, ठीक है। तो ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बढ़िया तरीके से मूव कर पाएगा। अगर ये टूटता है तो हमको जो पहला लेवल आएगा 55,500, ये लेवल आपका यहाँ पे सीधा निकल के आ रहा है 55,500 वो 56,000 रुपये का, ठीक है। ये अगर ये जोन ब्रेक होता है तो पहला टारगेट आप 55,500 तक देख सकते हो और अगला टारगेट जो है 56,000 रुपये तक देख सकता है, ठीक है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो हमको ये देखने के लिए मिल जाएगा, और ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ तक का लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है। बट डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा यहाँ पे 53,900 का है और अगला लेवल जो है 53,600 का है, ठीक है। और फाइनल टारगेट जो आएगा अगर कल मार्केट अच्छा खासा क्रश करता है तो फिर आपको 53,280 तक जाकर रुकता हुआ मार्केट जो है 9,000 में आ जाएगा, ठीक है। जिस जोन पे अभी सेंसेक्स में हम खड़े हैं यहाँ से अगर मान लीजिए कल सुबह हमें कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और सेंसेक्स अगर इस जोन का ब्रेकडाउन कर देते हैं 50 EMA 74,300 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, तो जो हमारा पहला टारगेट है वो निकल के आ रहा है 76,000 का, और उसके बाद में जो अगला टारगेट आपका निकल के आ रहा है वो 75,600 का निकल के आ रहा है। और अगर फ्लो में ये भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर फाइनल टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे ये है 75,250 रुपीज़ पे जाके जो है सेंसेक्स रुकता हुआ आपको नजर आएगा। बट सब अगर सही रहता है, अगर 76,000 यहाँ पे मतलब आप ये मान लीजिए कि आज की जो कैंडल का लो है अगर ये ब्रेकआउट होता है मतलब 76,950 अगर ब्रेक होता है तो हम ऊपर मार्केट को देख पाएंगे। जो 77,200 पहला टारगेट आपका ये यहाँ पे ऊपर के लिए जो आपके निकल के आ रहे हैं वो पहला जो आपका है वो 76,950 और उसके बाद में आपका जो निकल के आ रहा है 77,150 रुपीज़ का। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हम आज का हाई जो है 77,450 भी देख सकते हैं कल, ठीक है। बाकी कल फ्राइडे का मार्केट है तो मे भी आप थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करें, और अभी फंडामेंटल मार्केट चल रहा है तो ये टारगेट्स हमको हिट होते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।